हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास है यूपी पीजीटी जो 2013 में पेपर हुआ था, ये उसके क्वेश्चन हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। सामाजिक समूह, समिति के, समुदाय के, भौगोलिक क्षेत्र के। राइट आंसर क्या होगा? एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समुदाय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक समाज। कृषि, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। जनता, पुलिस, पुलिस तथा जनता, सेना। राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रण करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पुलिस तथा जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। राल्फ डेरेनडार्फ, कोजर, टायनबी, स्पेंगलर। राइट आंसर क्या होगा? तो दबाव सिद्धांत पर राल्फ डेरेन का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। 1980, 1979, 1978, 1909। राइट आंसर इसमें क्या होगा? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में प्रारंभ हुई थी। 1980 से 1985 तक। 1985 तक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ये योजना 1974 से 1978 तक चली थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। सेकंड है, उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। ऑप्शन दिए केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ
जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाध बार अथवा बार बार गुजरता है। ऑप्शन में है पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखीय उद्विकास, चक्रीय उद्विकास, प्रतिवर्ती उद्विकास। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, चक्रीय उद्विकास, जो एक अवस्था से जो चलता है और बाद में वहीं उसी अवस्था पर फिर आकर पहुंच जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। भारत में सांस्कृतिक विविधता का कौन सा सूचक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वर्ग। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 91 संस्कृत क्षेत्र हैं। संस्कृत क्षेत्र। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 91 संस्कृत क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं? भूस्वामी तथा भूमि मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साझेदारी, किसान तथा फसल साझेदारी। इसमें ऑप्शन दिया है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 5, 4 2 3। राइट आंसर इसमें क्या होगा? कृषक सामाजिक संरचना के बारे में पूछा है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है भूस्वामी तथा भूमि मजदूर, और ऑप्शन थर्ड है किसान तथा ग्रामीण साझेदारी, ऑप्शन 4 है किसान तथा फसल साझेदारी। तो इसका राइट आंसर है 1 3 4। 1 3 4 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के उपर्युक्त संयोजन का चयन कीजिए जो प्रघटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कार्यात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है। इसमें घटना शास्त्र के बारे में पूछा है और ऑप्शन दिया है 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 2। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट, और घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, सामाजिक व्यवस्था को समायोजित करने की। राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बुक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स, डेहरेनडार्फ, मैक्स वेबर, बोटोमोर। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बुक डेहरेनडार्फ ने लिखी है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में स्पेंसर ने किया है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है।
स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण सैनिक समाज और औद्योगिक समाज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। पार्सन्स, डेविस और मूर, मैक्स वेबर इनमें से कोई नहीं। सामाजिक स्तरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, डेविस एवं मूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सोरोकिन, ऑकबर्न, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सोरोकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है? वाहनों का अधिक, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है ऑप्शन थर्ड, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छलता, समाजीकरण। ऑप्शन में है 1 2 4, 2 3 5, 1 3 4, 1 4 5। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए जो एजिल मॉडल दिया है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुकूलन, ऑप्शन थर्ड, एकीकरण, ऑप्शन फोर, लक्ष्य प्राप्त और ऑप्शन 5, प्रच्छलता। ये चारों हैं लेकिन ऑप्शन में 3 ही दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 3 4। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है, किसने कहा? श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, योगेंद्र सिंह। ये परिभाषा इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? काका कालेलकर, बी.आर. अम्बेडकर, बी.पी. मंडल, जगजीवन राम। राइट आंसर क्या है इसमें? पिछड़ा वर्ग आयोग ये 1979 में बना था, तो इसमें 27% का आरक्षण बी.पी. मंडल आयोग में रखा गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है इसमें? संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार है तुलनात्मक अभाव बोध। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता।
ग्रामीण समुदाय का तत्व कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सांस्कृतिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, रहन सहन की दशा को ऊंचा करना। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएच मीट के अनुसार सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? आई, मैं, मी, मुझे, ईगो, अहम, सुपर ईगो। सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य ये मुझे, मी के सृजन करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? धारा 24, धारा 25, धारा 330, धारा 335। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, धारा 24 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक उद्देश्य होता है औपचारिक नियम, सहयोग, अस्थायी प्रकृति। इसमें राइट आंसर क्या है? कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, अस्थायी प्रकृति। अस्थायी प्रकृति ये संस्था की विशेषता है, समिति की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया टॉनी, स्कूले, डेविस, बीयरस्टेड। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को सी स्कूले ने दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, वेबर, नोवाम चोम्स्की। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर जॉर्ज सिमेल ने बल दिया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड 2 वर्ष। ऑप्शन थर्ड 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का? वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। तो सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण पूछा है। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण लिंग है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण, मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्री तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिगोचर होता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज तथा उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया? मिलर, लिप्सेट, बेंडिक्स, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक गतिशीलता को उदग्र और क्षैतिज गतिशीलता में सोरोकिन ने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, अंतःजातीय संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर है जजमानी व्यवस्था को व्यक्त करता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अंतःजातीय संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, प्रसंस्कृति ग्रहण। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना, ये एकीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, विकास में महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इरावती कर्वे, MS गोरे, लीला दुबे, IP देसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, MS गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? विषमांगता, यांत्रिक संघनन, गतिशीलता, दमनकारी विधियां। ऑप्शन में है केवल 1, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यांत्रिक संघनन, और ऑप्शन 4 दमनकारी विधियां। 2 और 4, ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण रखा है? स्पेंसर, WI थॉमस, B पैरेटो, मैक्स वेबर। किसने समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपर्युक्त सभी। नशा मुक्त केंद्र ये कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। लिंग समानता से संबंधित पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिक उन्नति, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 3, 4 और 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव विकास के प्रमुख पहलू, तो मानव विकास के बारे में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महमूद उल हक ने
1990 में इसकी अवधारणा दी थी मानव विकास सूचकांक की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इसमें इन्होंने जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड साक्षरता और ऑप्शन थर्ड रहन सहन की दशा, 1 2 3, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था कृषक समाज से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, द्वितीय उद्योग, न तो एक और न ही दो। कृषक समाज से कौन सी संस्था संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड द्वितीयक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा? एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तो इन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर। न ये संस्था में आएंगे और न समुदाय में और न ही समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? सामाजिक विभेदीकरण, वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। लुईस ड्यूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकास के गांधी पक्ष का भाग नहीं है? सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सहकारी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें? स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर्डिंग स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रति प्रेषण गृह। संपूर्णानंद आंदोलन, संपूर्णानंद आश्रम, ये ओपन जेल से संबंधित है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का स्थायी रूप क्या है? निकाह, मुताह, मेहर, पर्दा। तो मुस्लिम विवाह में विवाह का स्थायी रूप मुताह है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक वंशानुक्रम, संवेदनशीलता। इनमें से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्षतिपूरक है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है? प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्वदृष्टि, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं, औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां, जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणवत्ता। इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का संतुलन किस प्रकार ठीक करता है? आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। राइट आंसर इसमें क्या होगा?
सिद्धांतवादियों की समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, वाह्य समूह। इसमें राइट आंसर क्या होगा? जब हम परिवार को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखते हैं तो उसे समिति कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? ऑप्शन है सगोत्र विवाह, सपरिवार विवाह, सपिंड विवाह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त सभी। तो 1955 ये सपिंड विवाह की मनाही करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, श्रमिकों का विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा इनमें समिति का लक्षण नहीं है? समिति का लक्षण इसमें कौन सा नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, लोगों की सामूहिकता। समिति का लक्षण है व्यक्तियों का समूह, निश्चित उद्देश्य, विचारपूर्वक स्थापना, एक निश्चित संगठन, नियमों पर आधारित, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, औपचारिक संबंध, साध्य न होकर साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्कृत की विशेषता है? संस्कृत दैवीय उपहार है, संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है, संस्कृत आनुवांशिक विरासत है, संस्कृत पर्यावरण का हेरफेर है। संस्कृत की विशेषता कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नकारात्मक नियंत्रण का। अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? औद्योगिक समाज का उन्मूलन, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, वैश्विक उष्मीकरण। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? MSA राव, GS घुरिये, MN श्रीनिवास। राइट आंसर योगेंद्र सिंह। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह का प्रयोग MN श्रीनिवास ने किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पुत्री पत्नी के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, या किसका उदाहरण है? समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा RK मर्टन ने दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है? दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। तृतीयक नातेदार इसमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ससुर का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियर, श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यकों से। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, एम.के. गांधी, नरेंद्र मोदी। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग एम.के. गांधी ने किया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है? प्रौद्योगिकी नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ए और बी दोनों, कार्य के लिए प्रशिक्षण। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पशु उद्योगों में स्थानांतरण मुख्य रूप से, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। प्रौद्योगिकी नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा, परिवार। कौन एक प्राथमिक समूह नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 स्काउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उसे विकास कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की मूल्य तार्किक क्रिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? भगवान दास, अरबिंदो, गांधी, राधा कमल मुखर्जी। मानव चक्र पुस्तक के लेखक श्री अरबिंदो हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। इनमें से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 सांस्कृतिक विविधता। 2013 में काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक राधा कमल मुखर्जी हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक समयके का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, कॉम्टे। यांत्रिक समयके का सिद्धांत इमानुएल दुर्खीम ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में पंचायत को निम्नलिखित रूप में विशेषीकृत किया जाता है? तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण।
4 2 3 1 2 3 4 4 3 1 2 3 4। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, ये चारों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में 33 संबंधी आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? राजनीतिक क्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं का अभिकरण। तो दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण सामाजिक संरचना के विरुद्ध होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बनाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। सीधा संबंध, किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति कार्यकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्कृत से दूसरे संस्कृत में विशेषताओं के पारिसर को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है? प्रसंस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण। तो एक संस्कृत से दूसरे संस्कृत की में विशेषताओं के पारिसर को विस्तारण कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम इसका है ऑप्शन सेकंड, सबसे पहले विभेदीकरण, फिर श्रेणीबद्धता, फिर मूल्यांकन और फिर लाभप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृत, प्रवर्तित निर्धनता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पूर्ण निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है? ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी इन इंडिया का लेखक कौन है? A.P. बार्नवास, आंद्रे वित्ते, किंग्सले डेविस, डेविड जी मेंडलबॉम। सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं डेविड जी मेंडलबॉम। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे का परामर्शदाता कौन था? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रेडफील्ड। अगस्त कॉम्टे का परामर्शदाता सेंट साइमन थे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रक क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो सामाजिक नियंत्रण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा क्रियाशील होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो सहयोगात्मक प्रक्रिया में सहयोग है और सात्मीकरण 1 और 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 39(40) और अनुच्छेद 110 व 112, अनुच्छेद 50 व 51। तो पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, अनुच्छेद 15(4) और वह अनुच्छेद 16(4। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? भाषा, प्रतिमान, भूमिका एवं परिस्थिति, संस्थाएं। कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण से तात्पर्य है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संस्कृतिकरण का तात्पर्य है, तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मात्र पद में परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जुआकरण क्या है? श्रमिक वर्ग की गतिशीलता, मध्यम वर्गीय पहचान का पुनर्निरूपण, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया, उद्योग का स्वचालन। बुर्जुआकरण क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं, जीवन शैली की रचना प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं? प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रतिपर संस्कृति ग्रहण। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तो उसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संस्कृत का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्त्रीकरण। स्त्रीकरण ये संस्कृत का तत्व नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, समाज के, सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। धर्म, परिवार, विवाह, जाति ये सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के में तलाक का प्रावधान किया गया है? 1955, 1956, 1961, 1963। तो हिंदुओं में तलाक का प्रावधान 1955 के अधिनियम में किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्राय घटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? जनजाति, ग्रामीण, शहरी, विश्व, नगर। लिव इन रिलेशनशिप ये विश्व नगर समाज की संरचना है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज। कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 इंडिया चेंजिंग विलेजेस। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर श्यामाचरण दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? विकृषीकरण और आत्महत्याएं। विकृषीकरण, कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप सर्वाधिक अवांछित स्थिति विकृषीकरण और आत्महत्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड आई.पी. देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, श्रीनिवास, मिल्टन सेंगर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टल स्कूल किनके सुधारों के लिए है? किशोर अपराधी, महिला अपराधी, बंदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बोस्टल स्कूल ये किशोर अपराधी के सुधारों के लिए है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक अंतःक्रियाएं, मनस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया एवं अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांत में समाविष्ट है। पहला है सोचने की क्षमता, ऑप्शन फर्स्ट, और ऑप्शन 4 अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया एवं अंतःक्रिया को सुलभ बनाते हैं। फर्स्ट एंड 4, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्न में से कौन सा है? बाजार, मजदूर संघ, सामाजिक राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? दुर्खीम, ऑगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, मिशेल फूको। ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है मिशेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद।
वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से नगरों की ओर आ रहे हैं? ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं घरेलू उद्योगों का ह्रास। ऐसा कौन सा कारक है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछा ऐसा कौन सा कारक नहीं है जिसके कारण लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा की वृद्धि, ये कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है। वे हैं मातृ हिंदू, हिंदू एवं सिख, हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन, वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? यंग तथा बिलमॉट, ओकले, वामेन एवं स्मार्ट। सम्मित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यंग तथा विल्मॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उल्लिखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशी जनजाति है? खरिया, टोडा, खासी, संथाल। कौन सी एक मातृवंशी जनजाति है? मातृवंशी जनजाति इसमें खासी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। खासी के साथ गारो, जयंती और नायर जनजाति भी मातृवंशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उसे संस्कृत का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समाजीकरण। समाजीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उसे संस्कृत का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? प्रत्यक्षवाद, उद्विकास, प्रकारवाद, विसरणवाद। दृश्य घटना विज्ञान ये प्रत्यक्षवाद का विकल्प है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 330। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंध अनुच्छेद 17 का है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अनुच्छेद 330 ये लोकसभा में स्थान आरक्षण से है, और अनुच्छेद 335 ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण से है, और अनुच्छेद 16 ये पिछड़े वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रघटनाशास्त्री समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? किसे? हैबरमास, अल्फ्रेड शुट्ज, एच.आर. वेगनर, कार्ल मैनहीम। किसे प्रघटनाशास्त्री समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अल्फ्रेड शुट्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मैक्स वेबर, डिकेंस, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है? श्यामाचरण दुबे, आर.एन. सक्सेना, बॉटोमो, रेडी रास। ज्वाइंट फैमिली इन
अर्बन सेटिंग, ये पुस्तक है A.D. रॉस की। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई 1975, 1980, 1978, 1987। भारत में समन्वित जनजाति विकास योजना आरंभ की गई समन्वित जनजातीय समन्वित विकास योजना आरंभ की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आर्थिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है? परिवार, परंपरा, राज्य, प्रथा। तो सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी राज्य है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC के कोलकाता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता, अधोमुखी गतिशीलता। इसमें राइट आंसर क्या होगा? व्यक्ति जिस पद पर है पुनः उसी पद पर उसका स्थानांतरण ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप सबको क्लास की नोटिफिकेशन जब तुरंत ही मिल जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।